नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल तकिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में जुटा है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी एक्शन में नजर आए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री ने राहुल गांधी पर मार्च निकालने को लेकर निशाना साधा। तो वहीं किसानों को सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन किसान बॉर्डर पर अडिग हैं और आंदोलन को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच कैसे गरमा रही है देश की सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच भारत सरकार ने एक बार फिर किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत का रास्ता खुला रहने का संकेत दिया है। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। आंदोलन को लेकर गुरुवार को किसान संगठनों ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। कृषि के साथ भी यही किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि वो संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं किसान संगठन भी कृषि बिल के समर्थन में लगातार कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों से बातचीत के बाद कृषि मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की बात को तो कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती और कांग्रेस की प्रवृत्ति हमेशा से किसान विरोधी रही है। आज किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि एक कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल बरसों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए।
इस बीच कांग्रेस ने सरकार को किसान मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई। इसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए पहुंचे। लेकिन कांग्रेस के इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने राजपथ समेत कांग्रेस दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी। ऐसे में अब राहुल गांधी कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में मार्च निकालना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने मार्च में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। हम एक तरफ राहुल राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकालना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान प्रियंका ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगे माने, जिससे किसानों का आंदोलन खत्म हो सके। किसान आंदोलन अपनी जगह चल ही रहा है और दुर्भाग्य है कि सरकार इतना जिद दिखा रही है, इतना राजहट दिखा रही है। सरकार को तुरंत विनम्रता दिखाते हुए किसानों की मांग मान के बिल वापस लेने चाहिए, ये आग्रह करते हैं हम सरकार से। देखिए, किसान के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे किसान की। वहीं सरकार की तरफ से भी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के नुमाइंदों का साफ कहना है कि आंदोलन का हल सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा और सरकार की तरफ से विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अब किसानों का बातचीत को लेकर क्या रुख रहता है और किसान आंदोलन आगे क्या मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जिससे विरोधियों में खलबली सी मच गई है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के दौरान मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। चुनाव प्रचार के लिए बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन हरियाणा जन चेतना पार्टी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रही है। और एचजेपी के पक्ष में माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो 27 दिसंबर के लिए शहरवासियों ने पहले ही अपना मन बना लिया है। अंबाला नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और हरियाणा जनचेतना पार्टी भी प्रचार के इन आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा हर रोज शहर के अलग अलग इलाकों में जनता से मुलाकात कर रही हैं और साथ ही वादा कर रही हैं कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदल जाएगी। के समय पहले भी अंबाला शहर में कोई भ्रष्टाचार के नाम पे कोई बता दें, कोई बात नहीं। शक्ति रानी क्रांति चोपड़ा
अंबाला निगम चुनाव में उतरी हरियाणा जनचेतना पार्टी का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी पार्टियों को छोड़कर जहां लोग हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो अलग अलग वर्गों और संगठनों का समर्थन भी लगातार मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा के विकास के एजेंडों को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को अंबाला शहर की बार्बर यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। बाकायदा बार्बर यूनियन के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर पार्टी में भरोसा जताया है और साफ कहा है कि निगम चुनाव में बार्बर यूनियन गैस सिलेंडर पर वोट देकर मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को जिताकर निगम में भेजेंगे। वहीं एचजेपी के बढ़ते समर्थन के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अंबाला जिले के कांग्रेस व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष सरदार कमलप्रीत कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब हरियाणा जनचेतना पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर्यावरण सेल के चेयरमैन विपुल झंडू और कांग्रेस लीगल सेल के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास शर्मा ने भी कांग्रेस को छोड़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की नीतियों में विश्वास जताया है। वहीं प्रचार की ताबड़तोड़ कड़ी में शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 10 के लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हर वार्ड के लोगों को शक्ति रानी शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है। उन्होंने अंबाला में आयोजित केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और कहा कि इंसानियत का रिश्ता किसी भी धागे से बांधा नहीं जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण को भावना कहा जाता है। वहीं शक्ति रानी शर्मा को अंबाला का मेयर बनाने के लिए उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो हर रोज अंबाला की जनता से मुलाकात कर रहे हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील भी। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये आने वाली 27 तारीख का जो चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये मेयर का और एमसी का चुनाव है, वो इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि इस चुनाव से बदलाव की लहर शुरू होगी अंबाला शहर के अंदर। इस चुनाव से जिस तरीके के काम और कार्य विनोद शर्मा जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए थे, उसी तरीके के काम की शुरुआत फिर से होगी। मैं चाहता हूं कि मैं एक एक व्यक्ति को ये बात समझाना चाहता हूं अपनी तरफ से। आप लोगों ने सुना होगा कि आईएमटी की बात होती है, बहुत आईएमटी की बात होती है। आईएमटी है क्या? मैं समझाता हूं आपको आईएमटी क्या है। आईएमटी, जब विनोद शर्मा जी शहर के एमएलए बने, वो आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर पिछले 50 साल से बिल्कुल भी नौकरियाँ और सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि कम से कम अपने हक और हकूक़ की जो नौकरियाँ हैं, अपने हिस्से की नौकरियाँ हैं, वो मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिल सकें। तकरीबन 2,500-3 हज़ार सरकारी नौकरी अंबाला हल्के में लगी उस कार्यकाल में। इस बीच सुबह के वक्त कार्तिकेय शर्मा जैन मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लेने के बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माता शक्ति रानी शर्मा के जीत की कामना भी की। वहीं शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार में उनकी छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी जी जान से जुटी हैं। हर रोज ऐश्वर्या शर्मा लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा को जिताने की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा चुनावी मैदान में पार्टी के पोस्टर लेकर दिखाई दे रही हैं और वो लोगों को समझा रही हैं कि वार्ड प्रत्याशी और मेयर का वोट गैस सिलेंडर के चुनाव निशान पर ही डालें। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। प्रीति शर्मा वार्ड 19 में चुनाव प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। जाहिर है अंबाला के लोग पूरे मन से हरियाणा जनचेतना पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि आने वाली 27 दिसंबर को सिलेंडर के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाने का मूड बना लिया हो। और इसकी वजह है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की बेदाग छवि और शक्ति रानी शर्मा के मजबूत इरादे।
और इसके साथ ही लोगों में हरियाणा जन चेतना पार्टी पर विकास करने का अटूट विश्वास। अंबाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो नगर निगम चुनाव में चंद दिन बचे हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल और प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहा है। आपको बता दें कि वादों और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां कांग्रेस पर वो जमकर निशाना साधते दिखे। पंचकुला में लगभग 6 कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और जनता से मुखातिब हुए। साथ ही विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तो पंचकुला पहुंचकर निगम चुनाव में प्रचार किया। बीजेपी के प्रत्याशियों को जितवाने की अपील उन्होंने जनता से की। ये पंचकुला से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने निगम चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए लोगों से अपील की। पंचकुला में सीएम निगम चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। तमाम राजनीतिक दल अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल पहुंचे और निगम चुनाव में प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की। और वहीं सोनीपत में कांग्रेस के लिए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चा संभालते हुए नजर आए। सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट की अपील की निगम चुनाव में। साथ ही लोगों ने भी उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें तो एक तरफ जहां पंचकुला में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, तो वहीं आप देख सकते हैं सोनीपत में कांग्रेस के लिए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चा संभालते हुए नजर आए। तो एक तरफ पंचकुला में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, गठबंधन के प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की और साथ ही साथ यहां आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां सोनीपत में कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे। तो तमाम तस्वीरें आपको हमने दिखाई। अब एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से सीएम मनोहर लाल विपक्ष पर निशाना साधते दिखे और वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर सरकार को घेरा। इस वक्त नगर निगम चुनाव में हर पार्टी अपना दम लगा रही है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में अब सीएम मनोहर लाल प्रचार करने उतरे। पंचकुला में निगम चुनाव में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल और पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए सीएम ने प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पंचकुला प्रदेश की आधी राजधानी है और इसी सोच के साथ यहां का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने पंचकुला निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पंचकुला के सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये सड़क पर बैठकर नहीं हो सकता। लोकतंत्र विधानसभा और लोकसभा में बात करने से बचेगा। जनता उसको अगर कोई कमी रहती है तो जनता उसमें सुझाव देती है। पार्टियों को कमी लगती है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सदन में, मीडिया में या लोगों के बीच में जाकर के इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन दबाव डाल करके और धींगा मस्ती से हम सरकार से चीजें मनवाएंगे, ये दृश्य हम देख रहे हैं आजकल सड़कों पर, जैसे जगह जगह धरने दे करके लोग कर रहे हैं या मानो एक चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध करते हैं। ये जनता को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए और अपील करते हैं। जनता इसका समर्थन करती है कि ये अवसर है वो ऐसे शक्तियों को जवाब देने का, और निश्चित रूप से जवाब देने। पंचकुला में सीएम के करीब आधा दर्जन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें सीएम ने गठबंधन प्रत्याशियों और मेयर प्रत्याशी के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर वोट की अपील की। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में एक्शन में दिखाई दिए तो नेता विपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में प्रचार किया और निगम चुनाव में
कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। इतनी सर्दी में बैठे हैं और उनकी मांग जायज है, इसी वास्ते मैंने कहा कि उनकी जायज मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। क्या मांग करें, अपने एमएसपी तो करें। मैं तो अगस्त 14 को अपने उसमें लिख दिया था आर्टिकल में कि भाई 3 कानून लाए हैं तो चौथा कानून और साथ ले आए कि जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान कर दें, समस्या हल हो जाएगी। जाहिर है निगम चुनाव में इस वक्त हर पार्टी दमखम से प्रचार कर रही है। 27 दिसंबर को वोटिंग है और प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 30 दिसंबर को खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।